हेलो दोस्तों, ये हमारे पास मेट्रो कंपनी का चोपसा कटर है। 2700 वाट है इसका। तो दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब हम इसको चलाते हैं तो इसमें बहुत ही ज़्यादा स्पार्किंग आती है। तो दोस्तों, आपको अभी हम चलाकर आपको दिखा देते हैं। तो अभी हमने पावर दे दिया है और स्विच ऑन कर दिया है। अब इसको हम दोस्तों चलाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं हमने नया कार्बन पहले से डाल लिया है, तो भी ये दोस्तों स्पार्किंग बहुत ज़्यादा कर रहा है। स्पार्किंग करता है तो हमारा लोहा सही से नहीं काटता है और गर्म भी जल्दी हो जाता है। तो अभी हम सबसे पहले कार्बन कैप को खोलेंगे और कार्बन को बाहर निकालेंगे। अभी ये हमारा कैप बाहर आ गया है तो कार्बन हमारा अंदर है। तो एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको हम बाहर निकालेंगे। अभी आप देख सकते हैं ये हमारा कार्बन नया है। कस्टमर ने नया कार्बन लगाकर और चलाकर चेक कर लिया है, उसके बाद यहाँ आया है। जब उसका चोपसा कटर नहीं सही चल रहा था तो वो हमारे पास लेकर आया है, बोला कि बहुत ज़्यादा स्पार्किंग कर रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं ये हमारा दूसरा कार्बन भी सही है। तो अभी हमारा दोनों कार्बन नए हैं, नया लगाकर चेक कर लिया है। तो अब हम दोस्तों क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इस ब्लेड को खोलेंगे। 17 नंबर की रिंच से हम ब्लेड को खोलेंगे। ब्लेड तो हमारी बाहर आ गई है, लेकिन दोस्तों ये हमारा नीचे का कवर दोस्तों निकल नहीं रहा है। तो हम एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से दोस्तों नीचे से इसका धक्का मारेंगे तो ये हमारा कवर निकल आएगा। ये हमारे पास 4 नंबर की एलंकी है, तो इससे हम सारे बोल्टों को खोल लेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं हमने चारों बोल्ट को खोल लिया है। एलंकी बोल्ट थे और बहुत लंबे थे। तो उसके बाद हम कवर को खोल लेंगे और एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको हम ऊपर कर देंगे। तो ये हमारा हेड दोस्तों ऊपर आ गया है। उसके बाद 2 स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इसको ऊपर की ओर उठाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं ये हमारी बेरिंग खराब हो चुकी है और इसका छर्रा भी बाहर आ गया है। तो अभी आप देख सकते हैं। अब हम दोस्तों आर्मेचर को बाहर निकालेंगे। अभी हमारा आर्मेचर फंस गया है, निकल नहीं रहा। उस साइड से निकल जाता था लेकिन नहीं निकल रहा है। तो अभी हम दूसरी साइड से निकालेंगे। तो यहाँ पर 2 स्क्रू लगे हैं, तो इस दोनों स्क्रू को हम खोल लेंगे। पीछे का कवर दोस्तों खुल गया है, तो हम यहाँ पर राड रख कर हथौड़ी से मारेंगे तो ये हमारा आर्मेचर बाहर आ जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये हमारा आर्मेचर बाहर आ गया है और बहुत ही ज़्यादा टाइट था। उसके बाद आप देख सकते हैं ये हमारा आर्मेचर कैसा है। तो अभी आप देख सकते हैं यह हमारे आर्मेचर तो ठीक नज़र आ रहा है, कम्यूटेटर भी ठीक है और कहीं से ख़राब भी नहीं दिख रहा है। उसके बाद दोस्तों हम सबसे पहले अब देखेंगे फील्ड कॉइल को। फील्ड कॉइल भी हमको देखने में अच्छा दिख रहा है। अब हम चेक करेंगे फील्ड कॉइल का लीकेज। तो करंट तो नहीं आ रहा है फील्ड कॉइल में। तो हमारे पास सीरीज है, तो इस सीरीज की मदद से हम दोस्तों चेक कर लेंगे। तो एक वायर दोस्तों हम वायर में लगाएंगे, दूसरा बॉडी में लगाएंगे, लेकिन स्विच हम डायरेक्ट को रखेंगे पहले ही। तो हमने रखा सीरीज को डायरेक्ट और इसको हम चेक कर लेंगे। तो अभी हमारा ओके है, कोई भी करंट नहीं आ रहा है फील्ड कॉइल में। अब हम दोस्तों फील्ड कॉइल का मैग्नेट चेक करेंगे। तो ये एक स्क्रू ड्राइवर हम होल्डर में डाल देंगे और ये छोटा स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम मैग्नेट को चेक कर लेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं यह हमारा मैग्नेट एक साइड बता रहा है और दूसरी साइड नहीं बता रहा है। तो दोस्तों हमने 2 बल्ब 200 वाट के 2 बल्ब में सीरीज में लगाया है और इसको हम चेक कर रहे हैं। तो अभी एक साइड मैग्नेट आ रहा है और दूसरी साइड मैग्नेट नहीं आ रहा है। तो मैग्नेट आने में मालूम पड़ जाता है क्योंकि स्क्रू ड्राइवर चिपकने लगता है और दूसरी साइड नहीं चिपक रहा है। तो दोस्तों अभी सारे हम स्क्रू को खोल लेंगे हैंडल के और हम फील्ड कॉइल को बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देना। यहाँ से हम फील्ड कॉइल की स्प्रिंग को बाहर निकाल लेंगे, नहीं तो फील्ड कॉइल हमारा बाहर नहीं निकलेगा और हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो हमने फील्ड कॉइल की स्प्रिंग को बाहर निकाल लिया है और उसके बाद यहाँ पर सेफ्टी कवर लगा है, इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर एलंकी बोल्ट है, तो इसको भी हम 4 नंबर की एलंकी से इसको हम खोल लेंगे। तो यहाँ पर 2 बोल्ट लगे हैं फील्ड कॉइल में, जो कि बहुत ज़्यादा टाइट रहते हैं ताकि हमारा फील्ड कॉइल हिले नहीं डुले।
उसके बाद हम फील्ड कॉइल की वायर को अंदर कर लेंगे और दोनों हाथ से फील्ड कॉइल को बाहर की ओर निकाल लेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं ये हमारा फील्ड कॉइल बाहर आ चुका है। इस आर्मेचर को हम चेक करेंगे तो सबसे पहले कम्यूटेटर को चेक करेंगे कि खराब तो नहीं है, या तो एक दांत ऊपर तो नहीं है, या तो शार्ट तो नहीं है। उसके बाद वायर को भी देख लेंगे कि वायर जली तो नहीं है, काली नहीं है। और ये हमारा फील्ड कॉइल भी देख लेंगे तो कहीं से जली तो नहीं है, पेपर तो नहीं खराब है। फील्ड कॉइल तो हमारा अच्छा दिख रहा है, लेकिन एक साइड का मैग्नेट नहीं बना रहा है, तो हम सीरीज में लगाकर एक बार और चेक कर लेंगे। फील्ड कॉइल की कार्बन की स्प्रिंग दोस्तों आपस में लगा देंगे और उसके बाद हम ये सीरीज वाला वायर दोस्तों इस दोनों में वायर में लगा देंगे। तो इस तरह दोस्तों हमारा मैग्नेट चेक होता है। और ये हमारे पास पत्ती है और इससे हम चेक कर लेंगे, तो इससे हमको मालूम पड़ जाएगा कि हमारा मैग्नेट आ रहा है। तो एक साइड दोस्तों मैग्नेट आ रहा है जो कि वाइब्रेट भी कर रहा है, और दूसरी साइड कोई भी मैग्नेट नहीं है और ना ही वाइब्रेट कर रहा है। तो ये हमारा एक कॉइल दोस्तों खराब है। एक कॉइल इसमें खराब है, लेकिन हम दोनों कॉइल को वाइंडिंग करेंगे, दोनों कॉइल को हम फिर से भरेंगे। A few moments later. तो अभी आप देख सकते हैं हमने फील्ड कॉइल को वाइंडिंग कर दिया है। तो हमने दोनों कॉइल को वाइंडिंग किया है और ये बहुत ही अच्छे से दोस्तों भर दिया है, जैसे हमने कंपनी भरा था उसी तरह भर दिया है। अब हम इसको दोस्तों फिट करेंगे अपने चोपसा कटर में। फील्ड कॉइल दोस्तों बैठ गया है, तो अब हम एलेंकी बोल्ट को लगा देंगे। तो ये हमारे पास एलेंकी बोल्ट है जो हमने पहले खोला था, तो इसको हम दोनों लगाकर अच्छे से टाइट कर देंगे। फील्ड कॉइल की जो स्प्रिंग होती है इसको हम दोस्तों लगा देंगे कार्बन होल्डर में। दोनों स्प्रिंग को हम लगा देंगे, नहीं तो हमारा आर्मेचर अंदर नहीं जाएगा। फील्ड कॉइल की स्प्रिंग लगाने के बाद दोस्तों हम इस फील्ड कॉइल की जो सेफ्टी कवर होता है इसको भी हम लगा देंगे। जो हमारी वायरिंग दोस्तों ख़राब हो गई थी उसका नंबर है 6202। तो हमने दोस्तों नया वायरिंग लगा दिया है 6202, और ये दूसरा साइड दोस्तों 6200 वायरिंग का नंबर है। तो ये दो वायरिंग लगती है आर्मेचर में। उसके बाद दोनों को हम चेक कर लेंगे, अगर सही हो तो अच्छे से हम फिट कर देंगे। आर्मेचर की वायरिंग जरूर देख लीजिएगा, अगर थोड़ा सा भी प्ले हो तो आप वायरिंग को जरूर चेंज कर दीजिएगा। अब हम आर्मेचर को अंदर की ओर करेंगे तो यहीं पर दोस्तों ये लॉक भी लगेगा। तो यहीं पर दोस्तों लॉक लगाकर और इसको हम सेट कर देंगे, बैठा देंगे। ये हमारे पास लकड़ी की हथौड़ी है, तो इससे हम मार कर बैठा देंगे। उसके बाद इस कवर को लगा देंगे। चारों एलेंकी बोल्ट टाइट करने के बाद इसको हम हाथ से चेक कर लेंगे ये हमारा जाम है कि फ्री। तो ये अभी हमारा फ्री है, अगर ये जाम होता तो हम इसको दोबारा खोलते हैं। उसके बाद ये हमारे पास कार्बन है, तो इस कार्बन को दोस्तों हम लगा देंगे। दोनों कार्बन लगाने के बाद हम इस वायर को भी लगा देंगे। तो यहाँ से वायर लगा देंगे और अभी हम चलाकर चेक करेंगे। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी स्पार्किंग नहीं कर रहा है, बिल्कुल नए की जैसे चल रहा है। तो इसमें दोस्तों फील्ड कॉइल ही ख़राब था जो कि हमने वाइंडिंग करके इसको फिट कर दिया है। तो अभी हम इसका हैंडल लगा देंगे। अभी दोस्तों हमने हैंडल भी फिट कर दिया है और ब्लेड भी लगा दिया है। अब हम इसको चलाकर चेक करेंगे और इसको कटिंग भी करेंगे।
तो दोस्तों अभी हमारा चोपसा कटर रेडी हो चुका है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।